हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। बच्चों, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। मॉडल पेपर जो आपको दिए गए हैं ऑल सब्जेक्ट के, संस्कृत का हमने डाल दिया है। आज हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। देखिए बच्चों, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, हाई स्कूल परीक्षा 2024, विषय हिंदी। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब क्वेश्चन 23 रहेंगे। पेज 4 हैं, टाइम 3 घंटे और नंबर है आपके 75। बच्चों, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए, इससे आपकी जो पुनरावृत्ति है मतलब रिवीजन, उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। तो आप सभी जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंक प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा, आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे सभी, और महत्वपूर्ण पीडीएफ से मिलेंगे टेलीग्राम पर। तो बच्चों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन को ऑल पर कर लो ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें। चलिए बच्चों, सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है 4 कालों में। ठीक है, 4 कालों में विभाजित किया है। चलिए, तो पहले श्रु गणेश हमने यहाँ से किया है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, इन 4 कालों का नाम क्या है। अब 4 काल के नाम वही बच्चे बताएंगे जो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 4 काल, नाम बताइएगा। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे, तो परशुराम को व्यंग भरे जो उत्तर दिए थे वो दिए थे लक्ष्मण ने। अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्ता प्रतिपादका शब्दः काव्यम परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाले, संस्कृत मानव, आदि मानव। तो ये कहा गया है इनको संस्कृत मानव। संस्कृति जो पाठ है इसमें है ना। तो आप मुझे बताइएगा, संस्कृति पाठ लिखा किसने है? बताओ, देखता हूँ कितने बच्चे जवाब देंगे इसका। हर कोई नहीं दे सकता, कोई के बस के बात नहीं है। जो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं वो ही देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। सीधी सी बात है भैया, क्रिया विशेषण में जो बताई जाती है विशेषता वो बताई जाती है क्रिया की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। ठीक है, पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज़ से, दिया सलाई की पेटियों से। तो भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के जो किवाड़ बनाते थे वो बनाते थे दिया सलाई की पेटियों से। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। खालिस्तान, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता? अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। अगला क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। सभी क्वेश्चन के 101% राइट आंसर आपको यहाँ पर सही बताया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। तो देखिए, मात्राओं की गणना यदि होती है तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अगर मात्राओं की जगह वर्ण होते तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो सवैया तो अपना होगा ही नहीं क्योंकि ये तो वर्णिक छंद का ही उदाहरण है। सेनाएं बजाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, सेनाएं बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यशोगान संधि का उदाहरण है। तो आपका विसर्ग संधि यहाँ पर सही होगा। इसका संधि विच्छेद कर लें हम यशोगान का, तो इसका संधि विच्छेद होगा यश धन गान।
ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, यश गान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। देखिए कवि लॉन्ग स्टॉक में जो फिल्म की शूटिंग हुई थी वो फिल्म का नाम था गाइड। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर अगला। बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप कहीं भी स्कूल में जो भी जाते हैं, जहाँ पर भी अगर आपने कोचिंग की है, और स्टूडेंट्स अगर आप हिंदी के इन क्वेश्चनों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों बहुत वीक हैं आप, इन क्वेश्चनों को लगाइए बच्चों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और भी हमारे द्वारा आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। आपका जो पेपर है वो बोर्ड का पेपर रहेगा 5 फरवरी। ठीक है। तो 5 फरवरी के पेपर में आपको धमाका करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिएगा, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और दमदार वीडियोस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, सत्य सत्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। पहले में क्या हो जाएगा, सत्य। अगला प्रश्न, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है, तो इसमें क्या लिखोगे, असत्य। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। कभी भी आपको सत्य सत्य में राइट का निशान और कट का निशान नहीं करना है, अगर आप लग कर आ जाते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। तीसरा वाला, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो देखिएगा यहाँ पर, तो मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि गुल्ली डंडा के साथ पतंग भी उड़ाती थी। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो इसका भी आंसर आपका सही हो जाएगा, सत्य। राम बजा जाता है आज्ञावाचक वाक्य, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा, असत्य आप लिखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा भारत में है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जोड़ी मिला लेते हैं बच्चों सभी क्वेश्चन। देखिए, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है, और बालम खीरा, ठीक है, इसको मिलाओगे आप लखनऊ में प्रसिद्ध है। समास के प्रकार 6, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो बही हमारी। ठीक है, ये जोड़ी मिल गई। तो इस जोड़ी में क्या करना है, इसका राइट आंसर क्या है, नागार्जुन, इसके सामने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ऐसे अगर आप जोड़ी ऐसे मिलाकर आ गए तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो जो राइट आंसर अभी मैंने बताया इनके सामने लिख देना। अगला प्रश्न है 5वां, एक शब्द में उत्तर देना है। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो कवि निराला का जो उत्साह गीत है वो किसे संबोधित है। ठीक है, तो हमारे देश के वीरों के लिए, ठीक है, उनके हृदय में क्या भरने के लिए, क्रांति लाने के लिए, मतलब क्रांति वीरों के लिए, है ना, ऐसा लिखेंगे। रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने सुनने देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो संस्कृति जो निबंध है हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों वो थोड़ा बड़ा रहेगा आंसर, जैसे कि संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो देखिए हमारे जो भी नए आविष्कारक हुए हैं और उन्होंने क्या किए, नई नई खोज की है। ठीक है, तो हमें भी हमारे समाज में या हमारे जिस भी हम क्षेत्र में हैं उसमें हमें भी क्या करना चाहिए, नई खोज करने के लिए ये हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब प्रेरणा देता है, नई खोज करने की प्रेरणा ये हमें देता है। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओज। ओज आपका क्या हो जाएगा, ओज गुण आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, सम्मोहन। ठीक है, ऐसा लिख लेना आप, तो सम्मोहन। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सम्मोहन।
अगला क्वेश्चन, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए, श्रृंगार वर्णन क्या हो जाएगा? एक तो श्रृंगार वर्णन। इस काल के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों का वर्णन किया है। और इस काल में हमें श्रृंगार रस के अलावा वीर रस की प्रधानता भी देखने को मिली है। ठीक है, बाकी आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर है बच्चों। इनमें से जो भी प्रश्न आपको चाहिए, हमने सभी प्रश्न डाल रखे हैं। अगर आपको इनके आंसर चाहिए बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इनके सभी आंसर मैं आपको दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी आगे भी इस क्वेश्चन पेपर को हम समझेंगे, आप बने रहें, कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को ही आपको पढ़ना है। पूरब की ओर बहने वाली हवा पूर्वाई, जिससे बांटा न जा सके, अविभाज्य, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर, जैसे 1 और 1 11 होना। ठीक है, तो यहाँ पर संगठन में ही क्या है? ताकत है, शक्ति है। इतिशीरी होना मतलब समाप्त होना। ये सभी आप आंसर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर बच्चों, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। ये जो किताब है आपकी एक कृतिका, उसके क्वेश्चन है दोनों, IMP दोनों क्वेश्चन है, इनको ही पढ़ लीजिएगा, आप पार लग जाओगे। रट दो इन दोनों क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है 18 उदो तुम हो अति बड़वागी, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, इसका संदर्भ प्रसंग दोनों का हमने बता रखा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड पद से ली गई है। इसके रचिता सूरदास जी है। ये पंक्तियाँ हमारा जो पाठ है, इसी प्रकार अभी जो मैंने बोला ऐसे लिखना है। ये दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं। ठीक है, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग आ चुका है दूसरा वाला। तो पढ़ो इन पंक्तियों को कौन से पाठ से ली गई है। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, सड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ये जो ये पंक्तियां हैं, मन्नू भंडारी, एक कहानी ये भी, और मन्नू भंडारी ने इन पंक्तियों को लिखी है। तो संदर्भ बना लो। अब संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करने की हमने ट्रिक से वीडियो बना रखा है, उन वीडियोस को देखिएगा, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बनाते हैं। और ये पाठ जो है हमारा संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है बदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है बच्चों। ठीक है, हाथ घड़ी का, किसका? हाथ की घड़ी का एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो आप विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे बच्चों? विज्ञापन तैयार करने का तरीका भी हमने आपको बता रखा है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे? विज्ञापन तैयार करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक गद्यांश दे रखा है। इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों की क्या देना है बच्चों? उत्तर देना है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर था आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? मनुष्य का जीवन संघर्ष में, ये शीर्षक हो जाएगा इसका। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? देखिए, इस कारण से माना, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। और उपर्युक्त गद्यांश का सारांश, तो इसमें से एक लाइन तो ये लिख दीजिए और ये एक ही इतना लिख दीजिए, बस हो गया सारांश। ठीक है, और यहाँ पर जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबिंब लगाने हेतु, ठीक है, ये आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिलाधीश महोदय को। और क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध है, जिसको जो भी निबंध आपको चाहिए, जो भी एप्लीकेशन चाहिए आपको, सब हमारे द्वारा डाल रखे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे बच्चों तो हम आपको सेंड कर देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन पेपर का हमने देखा बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार वीडियो मिलते रहें। अगला वीडियो हम कौन से सब्जेक्ट का बनाएं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।